guys, you are most welcome at my YouTube channel. Guys, in this video I am going to tell you about how to solve NDA एग्जामिनेशन पेपर. गाइज NDA के एग्ज़ाम में आपका मैथ, साइंस, जीके और इंग्लिश का पोर्शन आता है. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू सॉल्व इंग्लिश पोर्शन. 200 मार्क्स का ये इंग्लिश का पोर्शन होगा. आपको किस तरह इस पेपर को अटेम्प्ट करना है आई एम गोइंग टू टेल यू. आई एम अनिल कुमार. You are watching my YouTube channel Ujjwal Unnati. Watch this video from the beginning to the end to learn properly. Let us start. Part A, Spotting Error. डायरेक्शन दिया हुआ है. आपको डायरेक्शन में ये स्पष्ट कहा गया है कि जो आपका पहला सेंटेंस है, देयर आर 4 पार्ट. एनी पार्ट हैज़ एन एरर. किसी भी पार्ट में एक एरर है. यू हैव टू फाइंड आउट. इफ़ देयर इज़ नो एरर यू हैव टू टिक नो एरर. द पाइल ऑफ बुक्स, किताबों का ढेर, आर मिसिंग. पाइल ऑफ बुक्स, पाइल यहाँ पर एक यूनिटी है, ढेर, हीप. तो यहाँ पर जो करेक्शन होगा गाइज, इज का प्रयोग होगा. द पाइल ऑफ बुक्स इज मिसिंग. यहाँ पर जो एरर है पार्ट बी में एरर है, तो आप अपने एग्जाम में टिक लगाएंगे, बी को अटेम्प्ट करेंगे और जो सर्किल है आपकी ओएमआर शीट का, उसका सर्किल बी ब्लैक करेंगे. नेक्स्ट, आइदर ही और आई. आइदर ही से पहले आइदर लगा हुआ है और एम, आर रोंग और डी में लिखा है नो एरर. आपका जो पहला पार्ट है आइदर ही करेक्ट है और आई आपका बी पार्ट भी करेक्ट है, लेकिन सी पार्ट में एक एरर है. अकॉर्डिंग टू आई यहाँ पर एम रोंग होना चाहिए था, आई के साथ एम आएगा. तो गाइज यहाँ पर एक मिस्टेक है, तो ये होना चाहिए था आइदर ही और आई एम रोंग. तो यहाँ पर गाइज जो सही ऑप्शन है आपका, जो आना चाहिए था जिसमें रोंग मिस्टेक है, एरर है, वो है आपका पार्ट सी, क्योंकि यहाँ पर एम रोंग का यूज होता. नेक्स्ट आगे देखते हैं गाइज. प्लीज टेल टू हिम टू डू दिस वर्क. प्लीज कृपया, टेल हिम उसे बताओ. ये टेल हिम है. जब हम से टू को टेल में बदलते हैं तो उसके साथ टू का प्रयोग नहीं होता. से टू टेल, सेज टू टेल, सेड टू टोल्ड. अब यहाँ पर प्लीज टेल हिम, यहाँ पर जो टू है ये रिमूव होना चाहिए, तो यहाँ पर एरर है. तो गाइज हमारा जो एरर है वो है पार्ट नंबर 2 में. नेक्स्ट, दो ही इज गुड, यद्यपि वह अच्छा है. ही इज मिस्चीवियस, लेकिन वह शरारती है, फिर भी वह शरारती है. यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. दो के साथ यट का प्रयोग नहीं होता, तो यह तब के लिए कॉमे से काम चल जाता है. दो ही इज, दो के स्थान पर ऑल्दो भी हो सकता था. ऑल्दो ही इज गुड, ही इज मिस्चीवियस, वह शैतान है. तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर है वो डी सही है. नो एरर, या इसमें कोई मिस्टेक नहीं है. तो गाइज टिक करेंगे नो एरर. नेक्स्ट, द थीप हिट मी सडनली एंड हार्डली. तो यहाँ पर देखें, थीप ने, हिट, मुझे चोट किया. हिट की तीनों फॉर्म एक होती हैं, हिट हिट हिट. द थीप हिट मी हार्ड, जो एडवर्ब है, हार्ड में एल वाई नहीं लगता. तो जो एरर है आपके सी में एरर है, यहाँ होगा हार्ड. द थीप हिट मी हार्ड.
नेक्स्ट आगे देखते हैं गाइज। द नंबर ऑफ बुक्स इन आवर लाइब्रेरी इज लेस। अब नंबर ऑफ बुक्स, बहुत सारी पुस्तकें हैं, इन माई लाइब्रेरी, मेरे पुस्तकालय में, आर लेस, कम है। लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री है लेस, तो मिस्टेक है, यहाँ पर आर लेस होना चाहिए था। तो गाइज सी को टिक करेंगे, सी में और पार्ट सी में एरर है। द जनरल सेड, जनरल ने कहा, यह रैंक है आर्मी की। सोल्जर्स डू नॉट फायर टिल आई विल गिव द ऑर्डर। अब देखिए ऑर्डर दिया नहीं जाता, कोई वस्तु नहीं है। गिव, तो यहाँ पर गिव का जो प्रयोग है अनावश्यक है, अननेसेसरी है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, टिल आई ऑर्डर, जब तक मैं तुमको आदेश देता हूँ, आपके पार्ट सी में एरर है, टिक करेंगे। नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स, जब नाइदर या नन का प्रयोग होता है तो प्लूरल में से, बहुत सारों में से एक आर गुड, यानी कि इन अभ्यर्थियों में से कोई अच्छा नहीं है। सिंगुलर की बात हो रही तो वर्ब आनी चाहिए आपकी इज, यानी कि आपके पार्ट नंबर बी में एरर है। नेक्स्ट, दिस मशीन इज मोर एफिशिएंट देन एनी अदर इक्विपमेंट। एनी अदर के साथ सिंगुलर नाउन यूज होता है। इक्विपमेंट, इसमें एस लगा हुआ है, यहाँ पर एरर है, आपके पार्ट नंबर सी में एरर है, टिक करेंगे। और यहाँ आना चाहिए था इक्विपमेंट। नेक्स्ट, द टिन डिपॉजिट इन द एरिया वुड प्रोबेबली बी एग्जिटेड इन टू नियर फ्यूचर। इन फ्यूचर, नियरर को रिमूव करेंगे, इन फ्यूचर, भविष्य में। तो आपका जो एरर है यहाँ पर होना चाहिए था इन फ्यूचर। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है, सी पार्ट में एरर है। गाइज आगे देखते हैं। द ऑपरेशन ऑफ दिस मशीन इज डिफरेंट टू दैट ऑफ अदर। यहाँ पर भी एरर है, डिफरेंट के बाद फ्रॉम का यूज होता है, डिफरेंट फ्रॉम अदर। तो आपके गाइज एरर है सी पार्ट में। नेक्स्ट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस में मिस्टेक है अंडरलाइन पार्ट में, यू हैव टू फाइंड आउट। आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, एग्जैक्टली माने ठीक प्रकार से, मुझे ठीक प्रकार से याद नहीं आता। बहन, बहन डिड आई गो टू शिमला लास्ट ईयर, मैं पिछले वर्ष शिमला या गत वर्ष शिमला कब गया। तो बहन आई वेंट, ऑटोमेटिक ही आ रहा है बहन आई वेंट लास्ट ईयर होने के कारण। तो ऑप्शन नंबर आएगा यहाँ पर अंडरलाइन के स्थान पर सी, बहन आई वेंट शिमला लास्ट ईयर। तो गाइज आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है, आना चाहिए। नेक्स्ट, इवन ही वर्क हार्ड, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया, तो यद्यपि के लिए इवन नहीं आएगा, ऑल्दो आएगा। ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, फिर भी वह परीक्षा में फेल हो गया, तो ऑल्दो का प्रयोग होगा यद्यपि के लिए। तो गाइज आपका जो ऑप्शन नंबर है बी, ये सही है। नेक्स्ट देखेंगे गाइज। ही वाज आस्क्ड, उससे कहा गया, टू एरिब्रेट विद टू मर्चेंट इन ए डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मीन्स झगड़े में। अब दो है तो गाइज बिटवीन का प्रयोग होगा, विद का नहीं, तो होगा ही वाज आस्क्ड टू आर्बिट्रेट बिटवीन टू मर्चेंट्स इन डिस्प्यूट। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका पहला, ये सही है, टू एर्बिट्रेट बिटवीन। तो गाइज पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखेंगे, इसके दूसरे पार्ट में भी क्वेश्चन है, अब जरा देखते जूम कर लेते हैं। ही इज डेफिनेटली, वह निश्चित रूप से, द क्लेवरर अमंग द टू। अब यहाँ पर अमंग लिखा हुआ है, ही इज डेफिनेटली, डेफिनेटली निश्चित रूप से, क्लेवरर अधिक चतुर है, ऑफ द टू। अब यहाँ पर देन का प्रयोग नहीं होगा, ऑफ द टू। तो आपका गाइज ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट,
ही इज रिजेंबलिंग, वह लगता है, हिज फादर, अपनी पिता की तरह। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होगा, वह लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, और यहाँ रिजेंबल के साथ कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होती गाइज, इस बात का ध्यान रखेंगे। जो भी कैंडिडेट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं ये बनता है ही रिजेंबल्स हिज फादर, कोई प्रीपोजिशन नहीं। तो गाइज ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट, वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो। वुड हमारी मॉडल वर्ब है, तो ऑप्शन हमें अधिकांश प्रीपोजिशन के साथ दिए हैं तीनों, तो प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता, ना टू का प्रयोग होगा, ना इन का होगा, ना फोर का होगा। तो वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, क्लोजिंग माने बंद करना, जीरंड है ये यहाँ पर। अब टू क्लोज इन्फिनेटिव नहीं आएगा, इन क्लोजिंग नहीं आएगा, फॉर क्लोजिंग नहीं आएगा, और आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है, इसमें कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है। तो गाइज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आई कैन बी ग्रेटफुल इफ यू कुड राइट टू मी अबाउट इट। मैं आपका बहुत आभारी हूँगा गाइज, इफ यू कुड राइट टू मी अबाउट। अब यहाँ पर देखेंगे गाइज, इसमें लिखा हुआ है इफ यू कुड राइट, यहाँ पर कुड है तो यहाँ पर बिल का पास्ट वुड होगा, आई वुड बी ग्रेटफुल, जो ऑप्शन नंबर 1 है आपका वो गाइज सही है। नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड है इसमें द मेजॉरिटी ऑफ द पैसेंजर कुड हैव बीन सेव्ड, यानी कि अधिकांश पैसेंजर बचाए जा सकते थे, कुड है। इफ द ड्राइवर हैड बीन अप्लाइड द ब्रेक्स इन टाइम, यदि ड्राइवर ने समय पर ब्रेक ले लिए होते। तो यहाँ पर गाइज आएगा जो ऑप्शन हम आपका सही है वो है कुड हैव सेव्ड, बचाए जा सकते थे। कुड हैव बीन सेव्ड के स्थान पर आएगा आपका जो ऑप्शन आपका, एक मिनट आप देखेंगे जरा, कुड हैव पैसिव में है, बचाए जा सकते थे किसी के द्वारा, तो पैसिव में है, तो गाइस यहाँ पर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो यहाँ पर डी लगाएंगे, नो इम्प्रूवमेंट। गाइस आगे देखेंगे, ही इज लिविंग इन दिस हाउस फॉर पास्ट 10 ईयर, वह इस घर में पिछले 10 वर्षों से रह रहा है। अब रह रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस निकल रहा है, तो हैज बीन लिविंग, गाइस आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, इसके दूसरे पार्ट में है, इसके सेकंड पार्ट को देखेंगे। अब सेकंड पार्ट में आपका है ही इज नोइंग द सीक्रेट, गाइस थोड़ा सा जूम करते हैं, ही इज नोइंग द सीक्रेट कहते हैं रहस्य को, वह रहस्य जानता है। जिस प्रकार रिजेंबल में कंटिन्यूस नहीं बनता, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता, इसी प्रकार यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, ही नोज द सीक्रेट, वह रहस्य को जानता है। तो गाइज ऑप्शन नंबर 1 ए सही करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द मीटिंग हैज़ बीन पुट ऑफ टू फ्राइडे नेक्स्ट, यानी कि पुट ऑफ माने स्थगित करना, पोस्टपोन करना, अगले फ्राइडे के लिए पोस्टपोन कर दी गई है। अब इसमें गाइज ऑप्शन है, अब पुट ऑन, पुट आउट, पुट फॉर। जो ऑप्शन है आपका, पुट ऑन होता है पहनना गाइज, और पुट आउट बुझाना होता है, और पुट फॉर का प्रयोग भी यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि वो होगा आपका पुट नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि पहला जो आपका है वो आपका सही है।
और ये है आपका, इसमें लगाएंगे आप टिक, नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट देखेंगे गाइज, बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। इफ़ यू विल कम विद मी, यदि तुम मेरे साथ आओगे, आई शैल बी हैप्पी। कंडीशनल सेंटेंस है गाइज, यानी कि पहला इफ़ क्लॉज बनेगी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये होगा इफ़ यू कम विद मी, यदि तुम मेरे साथ आओगे, आई शैल बी हैप्पी, मैं प्रसन्न हूँगा। तो गाइज फर्स्ट सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक करेक्ट वर्ड। आपको 4 अल्टरनेटिव्स दिए हैं, यू हैव टू फिल सूटेबल वर्ड। व्हेन द पुलिस अराइव्ड द थीप रन अवे, अवे के साथ अधिकांश गाइज यूज होता है रन, RAN, रेन, रेन बोलेंगे इसको। तो गाइज डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखेंगे, ही इज एज एन ऑफिसर वाज नॉट क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। ए एक्टिंग, डूइंग, डीड, रिकॉर्ड। हिज रिकॉर्ड एज एन ऑफिसर, एक अधिकारी के रूप में, वाज नॉट क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक नहीं था। तो गाइज इसका जो आंसर सही है वो डी है, रिकॉर्ड। नेक्स्ट, द टू चिल्ड्रन स्टूड एट द एंड ऑफ द टेबल, एंड माने किनारा, एक मेज के किनारे पर खड़े हो गए। तो गाइज इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, END, एंड किनारा। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन वाज वीक टू ओपन द डोर, वाज टू वीक टू ओपन द डोर, क्योंकि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब टू का प्रयोग होगा, आगे इन्फिनिटिव है। तो गाइज इसका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट देखेंगे, दूसरे पार्ट में भी है इसके। नेक्स्ट में है एंटोनियम्स, FRAIL, फ्रेल। अब फ्रेल का मतलब होता है अनैतिक। अब इसका जो सही ऑप्शन होगा, एंटोनियम होगा, तो वो होगा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग। तो गाइज सही ऑप्शन है आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 28, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, इंडिजिनियस, इग्निनियस का मतलब होता है फॉरेन, विदेशी। इसका एंटोनियम होता है स्वदेशी का। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट गाइज आगे है पॉवर्टी, पॉवर्टी मीन्स निर्धनता, और इसका एंटोनियम होगा प्रोस्पेरिटी। तो गाइज ए ऑप्शन सही है, करेक्ट। होलसम, होलसम कहते हैं संपूर्ण, और यहाँ होलसम का मतलब पौष्टिक से है। तो पौष्टिक एंटोनियम होगा अनहेल्दी गाइज। तो जो एंटोनियम होगा गाइज वो होगा अनहेल्दी। तो यहाँ पर जो टिक करेंगे हम, अनहेल्दी को टिक करेंगे, ये ऑप्शन सही है, अनहेल्दी। तो गाइज इन दिस वीडियो आई हैव सॉल्व्ड 31 questions of English portion. I hope you will like this video. In next video I shall teach you about 32 till 50. Thanks student, best of luck.